32 सालों के बाद जब ये चीज़ ऐसा कुछ मामला सामने आया तब ये मुद्दा उठ रहा है कि ये तो पहले हिंदू थे अब मुसलमान हुए थे। धर्म परिवर्तन जो है ये इंसान का अपना व्यू है, अपनी सोच है कि और हमारे संविधान में इसकी इजाज़त है। जिहाद अलग चीज़ है, लव अलग चीज़ है। लव और जिहाद एक चीज़ हो ही नहीं सकती। लव की डिफिनीशन अलग, जिहाद की डिफिनीशन अलग। और जो इसको बनाया गया है जिहाद एक तरीके का, ये उर्दू लफ्ज़ है, मुसलमानों से अटैच लफ्ज़ है। इस वजह से इनको ये सूटेबल लगता है, इस पर ये लगता है जिहाद कोई बहुत बड़ी चीज़। जिहाद इस बात की बात करता है कि आप किसी के साथ अन्याय न करें। जिहाद इस बात की बात करता है किसी लड़की के आबरू के साथ आप न खेलें, अपने जिस्म को और अपनी नफ्स को कंट्रोल में रखें। खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर दो तरीके का नियम चल रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो वही सीआरपीसी और आईपीसी और संविधान का हवाला दे करके गलत तरीके से आपको फंसाया जाएगा, आपको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। एंकर तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि रोड पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि अब आपको नया खुलासा बहुत जल्द में जो है एक जो धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है सामने, ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसा लगता है कोई आइटम बम दगने जा रहा है। सामने नहीं आया है, ये सामने लाया गया है, इनको सबको पता है। अरे तो एक बात बताइए, शाहनवाज हुसैन ने क्या किया, आपके जो है मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या किया, अडवाणी जी की भतीजी ने क्या किया। तो ये सब लफ्ज़ जिहाद धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में ये खुद ही लिप्त हैं, लेकिन उनके साथ इनका कुछ और रवैया है। और जो सरकार जो है हिंदू मुसलमान की चाशनी पेश करके जो हिंदू लोग हैं उनको कट्टर बनाने की नीयत से ऐसी चाशनी पेश करते हैं, ऐसी चीज़ें पेश करते हैं जिसमें डिवाइड एंड रूल हो और एक तरीके से हिंदू और मुसलमान में लोग बांटे जाएं और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार दोबारा बना सके। क्योंकि इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, पूरी तरीके से इन्होंने विनाश किया है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है महंगाई को कंट्रोल करना। अब आप ये समझिए कि 70 साल में 70 रुपये में कड़वा तेल हो गया, 70 साल लगे उसको 70 रुपये में होने में, और 7 साल में कड़वा तेल 200 रुपये का हो गया। तो अब आप सोचिए कितनी बड़ी जो है ये नाकामी है उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की। महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना में किसी को ऑक्सीजन दे नहीं पाए, दवा दे नहीं पाए, कोरोना किट दे नहीं पाए, ऑक्सीजन के बगैर लोगों ने अपनी जानों उनको देनी पड़ी। और सबसे ख़राब बात तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार की, जिस राम का ये नाम लेते हैं, मरने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनको जो है कब्र नहीं मिली, उनको चिता नहीं मिली, उनको जो है गंगा के घाटों में बालू की रेत के अंदर दफनाया गया, उनको तोप दिया गया। और उनके ऊपर जब राम नामी चादर डाली गई तो राम नामी चादर भी छीन ली गई। कितना बड़ा ये अपराध कारित किया गया। तो ये जो सरकार ये कहती है कि हम राम नाम के हैं और राम भक्त हैं और राम राज लाएंगे, तो ये राम राज नहीं है, ये रावण राज है। जब राम नामी चादर अगर किसी की अंत्येष्टि से किसी की समाधियों से छीनी जाने लगे तो समझ लीजिए रावण राज आ गया है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए और ख़ास करके धार्मिक एक जो है प्रोपगंडा तैयार करके, एक सनसनी पैदा करके, मास्टरमाइंड जैसे अल्फाज से, जिहाद जैसे अल्फाजों से दुनिया को मुखातिब करके और मीडिया में ऐसी चीज़ों को टीआरपी के तहत दिखाया जाता है। और मीडिया भी बड़ी चिल्ला चिल्ला के इस बात को पेश करती है। अब तो हम मीडिया पे ही बात कहना चाहते हैं, कुछ एंकर तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि रोड पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि अब आपको बड़ा नया खुलासा बहुत जल्द में जो है एक जो है धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है सामने, ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसा लगता है कोई आइटम बम दगने जा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मुद्दा होने जा रहा है। इस तरीके से भड़काऊ बात पेश करके मुसलमानों के साथ साथ जो है हिंदू भाइयों को भी गुमराह कर रहे हैं। और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि सत्ता में ये सिर्फ मुसलमान को गाली दे करके, मुसलमानों को परेशान करके ही ये सत्ता में आ सकते हैं। ये मुसलमान को परेशान नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को सिर्फ कुछ चंद लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखिए मैंने मुसलमानों को साइडलाइन कर दिया है और आज हिंदुओं की सरकार है। आपको मैं बता दूं, इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशानी में अगर कोई है तो मुसलमान नहीं, हिंदू है। आप ये सोचिए, सब निजीकरण हो गया, प्राइवेटीकरण हो गया, सब लोग जॉबलेस हो रहे हैं। आपको ये पता होगा कि -1% गवर्नमेंट जॉब में मुसलमान है। जब निजीकरण हो जाएगा, जॉबलेस इंसान हो जाएगा, तो अगर मान लिया 100 किसी की 100 सर्विस है, 100 में 99 नॉन मुस्लिम है। जब जॉबलेस लोग होंगे तो मुसलमान तो एक जॉबलेस होगा ना, और 99 नॉन मुस्लिम जॉबलेस होंगे। लेकिन ये बात हमारे हिंदू भाइयों को समझना पड़ेगा कि ये सरकार जो है देश का विकास नहीं चाहती है, ये धर्म की चाशनी को डिबो करके देश का विनाश कर रही है। ये ना राम के हैं
और ना राम के ये फॉलोअर हैं। ये लुटेरे हैं, रावण के वंशज हैं। ये इस देश को बेचना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की थी, मुखबरी की थी, आज ये जो है उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। इन काले अंग्रेज़ों से भी इस देश को बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पे सर बस यही कहना चाहूँगी कि पूछना चाहूँगी, कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, सिर्फ आपसे ही बात करेंगे कि जो 2022 का विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है, जब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं तो सिर्फ एक मुद्दा उठाया गया है, धर्म परिवर्तन। आपस में आप लोग लड़ते रहिए, उसका फ़ायदा किसको होगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या चाहती है? अपनी सीट बचाना। आप लोग लड़ते रहिए, हम अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। यही मुद्दा है सर? बिल्कुल यही मुद्दा है। और एक चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन ये दिल से होता है, आत्मा से होता है। आप किसी भी चीज़ को अगर चेंज करते हैं, हम आपसे अगर कहते हैं कि आप जो है कलमा पढ़िए या नमाज़ पढ़िए, आपको हम ज़बरदस्ती कट्टे के बल पर और आपको गोली के बल पे पैसों का लालच दे करके, बड़ा मकान का लालच दे करके आपको जो है नमाज पढ़ाने के लिए या कलमा पढ़ाने के लिए मजबूर तो कर सकते हैं आपके, लेकिन क्या आपके दिल को मैं बदल सकता हूँ? बिल्कुल, श्रद्धा होनी चाहिए सर, श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये मामला दिल से अटैचमेंट होता है। तो योगी आदित्यनाथ और या जो है नरेंद्र मोदी जी, तो क्या ये भगवान से जो है इनके पास कोई डायरेक्ट लिंक हो गया है कि ये दिल की बात भी जान रहे हैं कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है? तो अब आप ये सोचिए कि ये भगवान को भी चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे लोग जब भगवान से अपने आप का लिंक जोड़ने लगे तो समझ लीजिए इनका विनाश होने वाला है। जिन भगवान के नाम पर, विपरीत बुद्धि जिन भगवान के नाम पर, राम जी के नाम पर राम राज्य लाया जा रहा है, उन्हीं के नाम पर राजनीति हो रही है, वो भी घोर, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, घोर राजनीति, जो अधर्म की राजनीति। अधर्म की राजनीति यही है कि एक तरफ हमारे मोदी जी आते हैं अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के रामलला पर दंडवत लेट जाते हैं, इतनी श्रद्धा के साथ वो जो है उनको नमस्कार करते हैं, और वो करना भी चाहिए। रामलला है, उनको उससे श्रद्धा है, वो उनके भगवान है और होना भी चाहिए, और हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन वहीं पे जब घोटाला हो जाता है तब कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ वही, ये अलग इशू है। देखिए ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है, ये जनता को दिखाने के लिए है कि देखिए मेरे अंदर कितनी श्रद्धा है। ये सब लुटेरे हैं, ये देश को लूटने आए हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बात आपको बता दें, ये बात कही भी थी, मैं क्या लेके आया हूँ, मैं एक झोला लेके आया था और झोला लेके चला जाऊँगा। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो झोले में होगा क्या। वो झोला लेके आए थे खाली, लेकिन झोले में लेके क्या जाएंगे? झोले में जो है अडानी और अंबानी, जो इस देश का जो पूरी रकम है और जो विकास और जो सिस्टम, जो देश की जो पूरी आपकी जीडीपी है, उसकी चाबियां हैं, वो चाबियां इस झोले में भर लेंगे और लेके चले जाएंगे। अब आप समझ लिए, तो जब चाबियां लेके वो चले जाएंगे तो किसके पास देश बचेगा? अडानी अंबानी देश चलाएंगे। ये दो ही लोगों के पास वो चाबियां होंगी। जब चाहेंगे वो उस लॉक को खोलेंगे तो देश को चलाएंगे, और जब चाहेंगे लॉक कर देंगे, देश पूरा ब्लॉक हो जाएगा। पिसेगा कौन? आम जनता। आम जनता पिसेगी। तो ये सिर्फ ऐसी सरकार चलाना चाहते हैं, तो ये समझना पड़ेगा जनता को। सर लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं। लोकतंत्र में आपने भी जिला पंचायत के चुनाव देखे, काहे का लोकतंत्र था? अब आप बताइए, आप पर्चा लेकर के जा रहे हैं, आपको कूट के भर दिया गया, इतना घूसे लात मारे गए। अब आप ये सोचिए, लोकतंत्र में आप जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा नहीं भर सकते। जब नेता समाजवादी पार्टी के मारे गए, कूटे गए, जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चे नहीं भर पाए, 11 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा नहीं भर पाए, तो गुंडई के बल पर, दबंगई के बल पर, डीएम और प्रशासन के बल पर जब सरकार चलने लगे, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि तानाशाही की सरकार है। यहाँ पर लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ना ही संविधान की सरकार है, यहाँ पर सिर्फ गुंडा राज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचार जाने हैं और हम इस चर्चा को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और बात भी करेंगे। फिलहाल मेरे साथ देखते रहिए सो न्यूज़ 24। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।